भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। सबसे पहले इस कार्यक्रम की संरचना करने के लिए पूरी टीम को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बुलाया यहां पे। आप सब लोग सामने आए बैठे, सबको मैं प्रणाम करता हूं, अपना स्नेह भेंट करता हूं। आप लोग अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाल के आए हुए हैं। आज 2024 का हमारा 12वां कार्यक्रम है। पिछले साल 2023 में हमने 115 जिले में यात्रा किया था। बैंकॉक में वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस हुआ था, वो अलग था। भारत के अंदर 115 जिलों में गए थे। मंडे टू फ्राइडे सुप्रीम कोर्ट, सैटरडे संडे आपके बीच में। ये अब दिनचर्या हो गई है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, मुझे लगता है ये चर्चा कर, ये आज का विषय नहीं है। ऐसा क्यों किया, इंजीनियरिंग क्यों छोड़ी, लॉ क्यों किया, लॉ करने के बाद सारा काम धाम छोड़ के पीआईएल क्यों किया, ये मुझे लगता है कि कभी और भी। आज धार में इनफैक्ट ये सवाल पूछा गया था, उसका उत्तर दे दिया मैंने। आज मंदसौर का आपका विषय है राम राज्य और संविधान। 2-3 आग्रह है। पहला तो ये, इतनी तल्लीनता के इतना गंभीरता के साथ मत सुनिएगा कि आपकी तालियां ना बजे। और अगर मैं कुछ पूछूं तो उसका जवाब आप जोर से दीजिएगा। सामान्यतया ये जो मेरी चर्चा होती है लगभग 5 करोड़ लोगों तक पहुंचती है। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, अलग अलग माध्यम से रील। तो 5 करोड़ लोगों को पता होना चाहिए कि मंदसौर के लोग किस विषय पे कितना गंभीरता के साथ अपना जवाब दे रहे थे। तो मैं अपने साथी से कहूंगा कि बीच बीच में थोड़ा आपकी तरफ भी कैमरा बढ़ाते रहेंगे, और जब जब आपकी तालियां बजेगी या जब आप जवाब दोगे तो आपको कैच भी करते रहेंगे। कुछ भी हम करते हैं तो उसका एक लक्ष्य होता है। इवन संतान उत्पत्ति का भी एक लक्ष्य है। शादी करते हैं उसका भी एक लक्ष्य है। शादी के बाद संतान पैदा करते हैं उसका भी एक लक्ष्य है। घर बनाते हैं उसका भी एक लक्ष्य है। ये कॉलेज बना, कॉलेज के अंदर ऑडिटोरियम बना, इसका भी एक लक्ष्य है। बिना मतलब कोई काम करते हैं क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। तो 3 साल 300 विद्वान लोगों ने लंबी चर्चा किया, और लंबी चर्चा करने के बाद ये संविधान बनाया, तो कुछ तो इसका भी लक्ष्य होगा। अब इसका जो लक्ष्य है वो प्रीएम्बल में लिखा हुआ है, इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन। लेकिन अगर इसको हम एक शब्द में कहें तो भारत के संविधान का लक्ष्य है राम राज्य की स्थापना। जुडिशरी का भी काम है भारत में राम राज्य की स्थापना हो। विधायिका का भी कर्तव्य है कि वो राम राज्य स्थापित करे। कार्यपालिका का भी कर्तव्य है वो राम राज्य स्थापित करे। न्यायपालिका का भी कर्तव्य है राम राज्य स्थापित करे। अब फिर सवाल हुआ, फिर राम राज्य क्या है? राम राज्य को ज्यादा समझना है, उत्तरकांड पढ़िए। वाल्मीकि रामायण में भी, रामचरितमानस में, सब नर करें परस्पर प्रीति, चलें स्वधर्म निरश्रुत नीति, अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, सब सुंदर सब बिरस शरीरा। एक नारी व्रत, सोचिए हजारों साल पहले क्या व्रत लिया? एक नारी, एक पति, एक पत्नी। आज ये चर्चा हो रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। हजारों साल पहले दुई सुत सीता सुंदर जाए,
भगवान राम के भी 2 बच्चे, लक्ष्मण जी के भी 2 बच्चे, भरत जी के भी 2 बच्चे, शत्रुघ्न जी के भी 2 बच्चे। आज भी हम चर्चा कर रहे हैं पॉपुलेशन कंट्रोल ला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अब से हजारों साल पहले। और संविधान भी कहता है एक पति एक पत्नी का नियम होना चाहिए। संविधान कहता है पॉपुलेशन कंट्रोल ला होना चाहिए। संविधान भी कहता है सब नर करें परस्पर प्रीति, प्रियम्बल में इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन। इसलिए मैं कहता हूं संविधान का लक्ष्य है राम राज्य की स्थापना। और राम राज्य को अगर मैं 4 शब्दों में कहूं, मेरे साथ जोर से बोलिए, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। संविधान से चलने वाले जो तीनों हमारे पिलर्स हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, अब एक और उसमें पिलर जुड़ गया, खबरपालिका, जिसको आप मीडिया कहते हैं। ये चारों स्तंभों का कार्य है, उनका कर्तव्य है, उनकी ड्यूटी है, उनका धर्म है कि भारत में राम राज्य स्थापित करने में मदद करें। अब आप सोच रहे होंगे जब राम राज्य सरकार को ही करना है, शासन को करना है, तो आपको क्या करना है? आपको भी अपना अपना स्वधर्म का पालन करना है। व्यापारी मनसा वाचा कर्मणा व्यापार करे, शिक्षक मनसा वाचा कर्मणा शिक्षा दे, ड्राइवर मनसा वाचा कर्मणा गाड़ी चलाए, डॉक्टर मनसा वाचा कर्मणा इलाज करे। अपने अपने स्वधर्म का ईमानदारी से पालन करें। यह हमारा जनता का, पब्लिक का यह कर्तव्य है। लेकिन धर्म की जय हो, यह केवल समाज का कार्य नहीं है, यह किसका कार्य है? चारों स्तंभों का, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और खबरपालिका। अधर्म का नाश हो, यह सबसे बड़ा कर्तव्य है कार्यपालिका का, सरकार का, शासन का। प्राणियों में सद्भावना हो, उसके लिए शिक्षा व्यवस्था अच्छी बनानी पड़ेगी। यह मैकाले सिस्टम खत्म करना पड़ेगा, मदरसा सिस्टम खत्म करना पड़ेगा, भारत में शिक्षा का भारतीकरण करना पड़ेगा, तब प्राणियों में सद्भावना होगी। और विश्व का कल्याण हो, भारत का कल्याण हो, तो विश्व का कल्याण होगा। उसके लिए इस तरीके का व्यापार व्यवस्था बनानी पड़ेगी जिससे न हमारी संस्कृति नष्ट हो, न हमारी परंपरा नष्ट हो। प्रत्येक बिजनेस का हेल्थ इंपैक्ट असेसमेंट करना पड़ेगा, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट करना पड़ेगा, इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट करना पड़ेगा। और अभी होता भी, जैसे आप कोई फैक्ट्री लगाइए तो उसका इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट होता है कि यहां से कितना धुआं निकलेगा। अगर कुछ लोग फैक्ट्री उक्ट्री लगाए होंगे तो उनको पता हो, वो जनरेटर से कितना धुआं निकलेगा, इसका असेसमेंट होता है, लाइसेंस लेना पड़ता है। लेकिन दुर्भाग्य आप देखिए, फैक्ट्री का इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट होता है कि कितना गंदा पानी निकलेगा, कितना यहां से धुआं निकलेगा, लेकिन फैक्ट्री में बनने वाले प्रोडक्ट का इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट नहीं होता। फैक्ट्री में बन क्या रहा है, यानी दारू की फैक्ट्री में जो डीजल से कितना धुआं निकलेगा वो तो जांचा जाता है, लेकिन दारू से हमारी संस्कृति नष्ट होगी, हमारी परंपरा नष्ट होगी, हमारी यंग जनरेशन बर्बाद होगी, हमारी यूथ बर्बाद होगी, क्राइम बढ़ेगा, करप्शन बढ़ेगा, व्याभिचार बढ़ेगा, बलात्कार बढ़ेगा, वो इंपैक्ट असेसमेंट नहीं होता। तो अगर भारत का कल्याण करना, विश्व का कल्याण करना, तो एक हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ साथ यूनिफॉर्म बिजनेस कोड भी बनाना पड़ेगा। और प्रत्येक सामान का जो कुछ हम निर्माण करते हैं देखना पड़ेगा इससे हेल्थ के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, समाज के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, व्यक्ति के शरीर पे क्या असर पड़ रहा है, व्यक्ति के मन पे क्या असर पड़ रहा है। तो हेल्थ इंपैक्ट असेसमेंट भी करना पड़ेगा, मेंटल इंपैक्ट असेसमेंट भी करना पड़ेगा, सोशल इंपैक्ट भी असेसमेंट करना पड़ेगा। सहमत है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। लेकिन आज हम अगले 45 मिनट इन विषयों पर चर्चा नहीं करेंगे। आज हम आपसे कुछ और विषय पर चर्चा करेंगे। कितने लोग फेसबुक यूज करते? सब करते हैं। कितने लोग व्हाट्सएप? सबके पास स्मार्टफोन। आप लोग एक काम करो, जितने लोग फेसबुक चलाते हो
अपने 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बना लो। बहनें बहनों को जोड़ लेंगी, यादव जी सारे देश भर के यादव को जोड़ ले, पटेल पूरे देश के पटेल को जोड़ ले, जैन साहब पूरे देश के जैन को जोड़ ले। अरे तो मैं मजाक कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं 5,000 लोगों को बना दीजिए, 5,000 लोगों को जोड़िए, क्योंकि भारत में 50 करोड़ लोग फेसबुक यूज करते हैं। 50 करोड़ में से 10 करोड़ मान लीजिए एक्टिव नहीं है, तो 40 करोड़ लोग तो एक्टिव हैं, यानी अमेरिका का 1.5 गुना। अमेरिका की जनसंख्या 30 करोड़ है, भारत में 50 करोड़ फेसबुक है और 40 करोड़ तो एक्टिव यूजर है। हम इसके माध्यम से बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं, और यह हमें इसलिए करना पड़ेगा कि हमारे जो संविधान के चारों स्तंभ हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और खबरपालिका, ये चार के चारों समस्या पे चर्चा कर रहे हैं, मूल कारण और अस्थायी समाधान पे चर्चा नहीं कर रहे। ऐसे ही अपडेट और वीडियोस के लिए भारतनाथ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।